तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। सीएम योगी के 5 बयानों का आया तूफान। यूपी में छिड़ गया सियासी घमासान, विरोधियों के छूटने लगे पसीने। सीएम योगी ने कैसे बदल दी सियासी हवा। हिंदू समाज की एकता से लेकर अवैध कब्जों तक सीएम योगी ने उठाए बड़े मुद्दे। विपक्ष की बढ़ाई बेचैनी, अभी आगे और क्या होने वाला है। अखिलेश यादव के पीडीए और मायावती के वोट बैंक के बीच सीएम योगी के नए दांव की चर्चा। समर्थकों का जोश हाई, विपक्ष में शुरू हुई नई बहस। क्या है सीएम योगी के वो 5 बड़े संदेश जिसने भाजपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है और विपक्ष को भी नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। सीएम योगी के इन बयानों को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि मिशन 2027 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए आपको भी बताते हैं। सीएम योगी का पहला बड़ा संदेश कानून व्यवस्था को लेकर है। यूपी में अब अराजकता और दबंगई के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों को ठोका जा रहा है और इसी डर की वजह से सरेंडर कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। सीएम योगी का दूसरा संदेश सांस्कृतिक पहचान को लेकर था। सीएम योगी ने कहा कि अपनी परंपराओं, आस्था और विरासत का सम्मान करना जरूरी है। आस्था और परंपरा लंबे समय से भाजपा के राजनीतिक एजेंडे में शामिल रहा है। सीएम योगी का बयान बताता है कि चुनाव में इसकी भी गूंज होगी। भाजपा के कोर वोटरों के लिए ये संदेश माना जा रहा है। तीसरा बड़ा बयान समाज की एकता और जागरूकता को लेकर था। सीएम योगी ने कहा कि समाज को हर उस गतिविधि के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो सामाजिक संतुलन बिगाड़ने का प्रयास करे, यानी सामाजिक मुद्दों को भी उठाया जाएगा। चौथा बड़ा संदेश अवैध कब्जों और सरकारी जमीनों को लेकर रहा। सीएम योगी का साफ संदेश है, कानून से खिलवाड़ करने वाला माफ नहीं किया जाएगा। बुलडोजर ने ही सीएम योगी को बुलडोजर बाबा की पहचान दिलाई। 27 के चुनाव में भी बुलडोजर बहुत बड़ा हथियार बनेगा। पांचवा और सबसे अहम संदेश राजनीतिक था। सीएम योगी ने बिना नाम लिए उन नेताओं पर निशाना साधा जो भाजपा की विचारधारा और उसके मुद्दों का विरोध करते रहे। यानी योगी बाबा ने बिना नाम लिए ही हर विपक्षी को लपेट दिया। भाजपा इस समय विकास, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक मुद्दों को साथ में लेकर चल रही है। मायावती अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही हैं और ब्राह्मणों की आवाज भी उठा रही हैं। अखिलेश यादव भी सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। यूपी में ब्राह्मण समाज का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। हालांकि हाल में ब्राह्मण भाजपा से नाराज बताए गए। इसी का फायदा विपक्ष उठाना चाहता है। सीएम योगी के इन बयानों को भाजपा के समर्थकों को एकजुट रखने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। भाजपा और सपा दोनों की नजर बसपा के कोर वोट बैंक पर है, लेकिन सीएम योगी के बयानों ने यूपी की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। विपक्ष इसे चुनावी तैयारी का हिस्सा बता रहा है। 2027 की बिसात बिछने लगी है, माहौल तैयार किया जा रहा है। हर पार्टी खुद को मजबूत मान रही है, लेकिन आप किसके साथ हैं? कमेंट में अपना जवाब दीजिए।